रोम रोम बालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर परिवार में सभी सुख शांति से होंगे। दोस्तों आज हम आ रखे हैं ऋषिकेश की वादियों में, पीछे देख सकते हैं आप पहाड़ों का व्यू। और दोस्तों आज यहाँ पे हम इस विषय के लिए आए हैं। आज होने वाला है बहुत ही खतरनाक वाला इंटरव्यू। इंटरव्यू होने वाला वो जो काफी समय से सुर्खियों में है। दोस्तों स्वागत कीजिए जल्दी जल्दी हमारे शिवम वर्मा भाई का। शिवम भाई कैसे हाल चाल है आपके? हमारा बढ़िया भैया जी, आप बताइए। बस जी बस कृपा है, एकदम आपकी कृपा है, बाबा महाराज की कृपा है। आप बताइएगा सब घर परिवार सुख शांति से? सब बढ़िया, कैसा मजा आ रहा है ऋषिकेश में? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आपको कैसा मजा आया? बस जी जहाँ शिवम भाई होंगे मजे तो आप आएंगे ही आएंगे। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखो हम माइनर चीजें नहीं पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि आधी ज्यादा चीजें शिवम भाई के बारे में आप सभी को पता ही है, ठीक है। जो चीजें नहीं पता है वो हम यहाँ पर शेड्यूल करेंगे कि हाँ भी कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप इतना उत्सुक हैं कि शिवम भाई का इंटरव्यू लेकर आओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रखी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं मैं कि 2023, 2024 और 2025 को लेकर। शिवम भाई पहले आप मुझको ये बताओ कि 2023 में आप जो कावड़ यात्रा में आए थे तो उसका मतलब कैसे प्लानिंग की थी, मतलब कौन सी आपके साथ थी कमेटी, मतलब आप सोलो आए थे, किसी को साथ लेकर आए थे, या फिर आपकी पूरी कमेटी थी, क्या था उसके अंदर? भाई ऐसा था, कमेटी तो हमारी है ना जो पहले से है। मैं नहीं लेके आया था उस टाइम पे, उन भाइयों ने मेरे को जोड़ा था अपने साथ। अच्छा। जो अमर डीजे लेके गए थे जिस टाइम पे, जी तो जी। जो इस बार साजन डीजे लेके गए थे ना, वही कमेटी थी। मैं उनके साथ गया था। थे हमारी ठीक ठाक अपनी बातचीत पहले से ही थी, काफी 5-7 साल पहले से ही। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ हम लोग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बार 2024 में डीजे सार्जन लेकर गए थे वही आपके साथ थे? हाँ, वो हमारी ही कमेटी है पुरानी। अपनी ही कमेटी है पुराने वाली जो है। जी तो जी। फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप वो अलग डीजे लेकर गए, आप अलग डीजे लेकर गए, मतलब कोई सस्पेंस क्या बात? बस सस्पेंस कुछ नहीं होता। ये तो देखो, आपने कहावत सुनी होगी ना, जब बाप से औलाद अलग होती भी आई है, हाँ। तो सेम कंडीशन वहां पर होती है कि भाई हमारा आपस में मन नहीं, मतलब उस टाइम पे लेके किसी बातों को लेके तो हम अलग हो गए थे। अच्छा मतलब कि कुछ आपसी अनबन थी, हाँ, बाकी छोटी भाईचारा मोटी। भी पूरा है। पूरा भाईचारा तो भाई। मतलब कि वो ये कि डीजे जो मर्जी कोई भी लेकर आए, हम्म, रहेगा सब कुछ भाईचारे का दायरे के अंदर ही अंदर, बिल्कुल। ठीक है। तो देखो 2024 में आपको ही पता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, और 2024 में क्या सब कुछ सही रहा क्या नहीं रहा। मैं इतना देख रहा हूँ शिवम भाई कि 2023 में 2022 में जो अभी तक हम कावड़ यात्रा देखते आ रहे थे ना, जैसे कि सभी के सभी कुछ डीजे कंपटीशन करते हैं तबीयत से, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं। 2024 में ऐसा नहीं, मेरे मेरे अंदाजे से ऐसा नहीं देखने को मिला। आप किस वजह से देखते हैं उस चीज को? भाई देखो, कांवड़ यात्रा 2023 की आपने देखी थी, काफी अच्छी हुई थी। बिल्कुल। ठीक है, सभी को पूरा मनोरंजन हुआ, पब्लिक वेट भी कर रही थी हर जगह कि हमारा आ रहा है, कसाना आ रहा है, धड़कन भी आ रहा है, हर चीज का मनोरंजन हो रहा था। बिल्कुल। कंपटीशन भी काफी अच्छी तरीके से हुआ 2023 में। अब बात करते हैं हम 2024 की। जी। अब 2024 में तो भाई देखो, कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ माहौल वैसे ही खराब हो गया था। हाँ। ये बात सीधी सीधी सी भाई जो है वो है। जी। अब उसके बाद जब कंपटीशन हुआ, कंपटीशन आपने देखा होगा, सिर्फ कंपटीशन किसी के नहीं हुआ, सिर्फ रावण का और सार्जन का हाँ हुआ। क्योंकि मैं उस समय वहां पे मौजूद था और है मैंने नहीं। देखा था सिर्फ दो ही जो इस समय, मतलब कि वैसे डीजे सभी सही हैं, बट उस समय जो ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे उस समय सिर्फ रावण और सार्जन थे। बट जब ट्रेंडिंग सही चल रही थी उसमें अच्छी खासी, बट ये हमको समझ नहीं आया कंट्रोवर्सी का एकदम से माहौल कैसे बन गया। ये समझ नहीं आया कि इसका जिक्र ये बताओ थोड़ा सा थोड़ी क्या है। आपस में चल रही थी कुछ बात को लेके। अच्छा अब मतलब आप थोड़ा सा ऐसे कवर रखना चाहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, क्योंकि सारी बातें सामने भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें पर्सनल रहे तो वही बेस्ट रहती है। तो अब मुझको ये बताइए 2024 में क्या अब जो डिस्प्यूट हुआ था उस बीच में, तो जी अब जी। सब कुछ सही है या फिर अब अब भी तो थोड़ा बहुत क्लैश वगैरह है? ना ना ना, अब तो सारी चीज सही है। भाइयों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। अच्छा। उस टाइम पे देखो, हमने भी आपस में एक दूसरे को फोन क्यों नहीं करे थे। फोन को तो बहुत सारी चीज सॉर्ट आउट हो सकती थी अगर फोन करते, पर कहीं ना कहीं एक डर बैठा होता है कि मेरी अगर आपसे कुछ लड़ाई चल रहा है, किसी चीज को लेकर बात चल रहा है, जी। मैं आपको फोन करके बोलूं मैंने भाई आपके साथ ऐसा ऐसा कि कोई बंदा गलत कर रहा है, तो आप वो चीज है ना, मेरी बात सही नहीं समझोगे। बिल्कुल सही बात। आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। हम्म। तब की है ना, कुछ नहीं होता। ना तो रवि भाई की तरफ से कोई लड़ाई होने की संभावना थी, हम्म। ना उधर पार्टी की तरफ से थी। सिर्फ एक या दो बंदे ऐसे थे जो बीच में एक दूसरे के ना कान पर कान भरे जा रहे थे। कुछ बात यहाँ हो रही थी तो वो तुरंत जाके दूसरे को बता रहे थे फोन कर करके। अच्छा मतलब चुगलियां हो रही थी एक हिसाब से? हाँ, जो भाई इतनी सारी चुगली है। अब आपके साथ दो भाई अनिल भैया रहते हैं जैसे। जी। अब अनिल भैया आपकी सारी बात सुन सुन के मेरे को बता रहे हैं, आप हम्म। मेरी बुराई कर रहे हो पीठ पीछे। हम्म। मुझे अनिल भाई सारी बात बता रहे हैं, तो जी। मेरा भी उस टाइम पर माहौल कैसा होगा। ना बिल्कुल समझ सकते हैं भाई तो। मैं गुस्से में आके कुछ ना कुछ तो कहूंगा ना आपको। सीधी सी बात है। आप मेरे को फेस टू फेस नहीं बोल रहे, मैं आपको फेस टू फेस आके बोल रहा हूँ वीडियो बना के, यही था बस, और क्या था उसमें। हाँ मतलब यही है सारा का सारा मैटर, जो कि जो बंदे क्लियरली बोल देते हैं वो बुरे बन जाते हैं, बस जो शांत रहते हैं वो बल्ला अपना सही 2024 रखते में हैं। ये हुआ। उसके बाद भाई पब्लिक सार्जन साउंड को बता रही है नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमने जी। मान लिया चलो नंबर 1 है।
अब मैं ये भी पूछता हूँ भाई, नंबर वन किस तरीके से हुआ? जी। कंपटीशन तो किसी से भी नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात एक है। साउंड को हराने के बाद कोई कंपटीशन से नंबर वन तो बनता नहीं नहीं है। देखो, अगेंस्ट हम किसी के नहीं है, सभी डीजे अपने हैं, ठीक है। पर मैं आपको लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, मुझे दूसरे रोड शो के बारे में नहीं पता। मैं बात करूंगा कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा में देखो, मैं खुद जाता हूँ, बचपन से जा रहा हूँ, कांवड़ लेने जा रहा हूँ, डीजे कंपटीशन हम खूब इंजॉय करते हैं, ठीक है। फिलहाल कहने को ये है कि 2 ढाई महीने पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बट आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँ कि उसमें होता यह है कि डीजे कंपटीशन में दोनों आपस में करते हैं, ईडीएम ट्रांस वगैरह सब कुछ चलता है, ठीक है। ना कोई सोलो सॉन्ग चलता है, ना कि नॉर्मल सॉन्ग चलता है, सब कुछ चलता है। और जो कांवड़ यात्रा के अंदर मैं आपको बताऊं, कम से कम 1000+ डीजे जाते हैं जो मेरे नजर में है, ट्रोला मिला के और टाटा 407 मिला के। तो शिवम भाई, जहां तक मुझको पता है कि एक अगर बड़ा ट्रोलर ही है, कम से कम 10-15 ट्रोलों को साथ कंपटीशन करने के बाद ही पब्लिक उसको घोषित करती है कि हाँ भाई कि ये ये एक नंबर तरफा वन है। है। मुझे बताइए, आपकी नजर में कैसा बज रहा था उस समय पे डीजे सार्जन जो है? भाई मैंने डीजे साजन को सुना नहीं था, पहली बात तो मैं अच्छा। आपको सही बात बताऊं। जी। ठीक है, तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। बाकी मैंने सारे सेटअप सुने, अनुज भाई का भी सुना था, एक नंबर ट्रोला बज रहा था अनुज भाई का। अनुज भाई का। अब तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि उसके जब मैंने बाद देखा भाई था। मैंने एक साउंड और सुना था, जिसको मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी। अमर साउंड कहते हैं अरे, उसको। न्यू अमर साउंड के तो सभी फैन है ठीक है। न्यू अमर साउंड के तो देखिए ऑल ओवर इंडिया में फैन है, सभी के सभी जो है। बट मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं वहां पे था, मैंने रावण डीजे को भी देखा था, मैंने सार्जन डीजे को भी सुना था। बट सार्जन डीजे ने एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना रखा था, ठीक है। बट अगर ये एक पहलू से देखा जाए कि अगर सार्जन सार्जन करे, ऐसा भी सही नहीं होगा दूसरे साउंड को लेकर। क्योंकि अगर हम रावण डीजे की बात करें तो जनाब, पैसा दोनों ने खर्च किया है, थोड़ा बहुत 19-20 क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हाई बज रहा था, कहीं ना कहीं रावण का भी हाई बज रहा था, तो मेंटेन करके चल रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2024 में जो हुआ हुआ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब पॉइंट करते हैं, देखिए कई लोग मैंने देखा है कि भाई डीजे एसोसिएशन में हम डायरेक्ट बात करते हैं डीजे एसोसिएशन को लेकर, ठीक। क्योंकि आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, वो भी चल रही है डीजे के साथ साथ। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी डीजे एसोसिएशन के बारे में अभी हाल फिलहाल में ही मेरे कानों तक आवाज पहुंची कि भाई ऐसी डीजे एसोसिएशन चल रही है, और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है हमारे डीजे के रिलेटेड। कि भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वगैरह आती है, तो हम चाहते हैं कोई एक संगठन है तो वो साथ दे। बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए, आपके क्या व्यूज हैं डीजे एसोसिएशन को लेकर, ऑल इंडिया को लेकर, और साथ में मेरठ डीजे एसोसिएशन को लेकर? क्योंकि मेरठ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हब है डीजे इंडस्ट्री में। बिल्कुल। एक तो पहली बात ये है भाई, ऑल इंडिया डीजे एसोसिएशन को जो भी है, मेरे को नहीं पता भी कौन कौन है उसमें, कौन कौन नहीं है। जी। हमें अपनी सिर्फ मेरठ की पता है, सहारनपुर की पता है, मुजफ्फरनगर वाली पता है। जी। तो जी। भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अपने डीजे एसोसिएशन के साथ हूँ। बिल्कुल। पर भाई देखो, मुझे एक चीज का बुरा लगेगा, अगर रवि चौधरी, जी। मैं नाम ले लेता हूँ क्लियर, अच्छा। अगर वो भाई सीधा बोल रहा है वीडियो में मैं 40 बेस लगाऊं, भाई अगर उसे 40 बेस लगाने की अनुमति मिलेगी तो भाई हमें भी चाहिए। सिर्फ मेरे एजुकेशन से इतनी दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट मान लो। जी। 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 अगर भाई वो 40 बेस लगाएगा तो भाई मुझे भी चाहिए इतनी परमिशन कि मैं भी अपनी 40 बेस लगा सकूं। मतलब डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, मतलब कि भाई पूरा देखो, बता जो रहे हैं बात नाम भाई लेकर। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम्म। अगर वो इस चीज को भाई उसे परमिशन देंगे तो भाई देखो हमें भी देनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, फिर तो फेयर की बात है, फेयर होना चाहिए सबके साथ जो भाई है। ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगेगा, कोई हमसे 40 बेस से कंपटीशन करेगा और हम 10 बेस लगा के कंपटीशन करेंगे, तो भाई वो तो जमीन आसमान वाली बात हो रही है ना, तो नहीं वो नहीं, चीज बिल्कुल मजा नहीं आएगा। 24 बेस और 40 बेस में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, और जमीन आसमान का फर्क होता है, इतना तो हम भी देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में हम आपके लाइव वगैरह देख रहे थे, उसके हम्म। अंदर आपने रवि चौधरी का जिक्र किया था। हम ही जानना चाहते हैं, जो दो भाई 2024 में गए थे, एक साथ गए थे, ऐसा क्या हो गया मतलब कि 2025 में हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे? कोई पर्सनल भाई डिस्प्यूट, वो हमारी कोई कंपटीशन को लेकर? पर्सनल बात है, दो नहीं थे, तीन थे, तो तीनों अलग अलग हो चुके हैं। अच्छा, अब तीनों सब अलग अपने अलग। अपने पैरों पर चलना चाहते हैं तो सब चल सकते तो हैं क्या फिर। नाम बता सकते हैं आप उनका? एक तो आपने रवि चौधरी बता दिए, एक हो भाई गया। देखो, सभी सारी दुनिया को पता है, नहीं भी नाम बताएंगे तब भी पता है। अब ऐसे चलिए। देखो, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं। भाई देखो, सब अपने अपना इच्छुक है, जो जैसे करना चाहता है कर सकता है। हम्म। उसमें एक मोहित तालियान था, जी। रवि था, मैं था। भाई मैं अभी अलग हो गया, वो दोनों तीनों सब, मतलब कोई भी हमारे तीनों का आपस में एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी हुआ है पर्सनल चीजों को लेकर हुआ है, जो भी हाँ, मतलब कुछ आप तीनों बातों को अलग लेके अलग हुए हैं? हमारा तीनों का आपस में अब कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, आप तीनों की आपस में कोई बातचीत नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं रवि चौधरी भाई की भी वीडियो देखी थी 3-4, उसके अंदर वो डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं डीजे एसोसिएशन को, ठीक। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो डीजे एसोसिएशन 12 या 13 बेस की या 12 फीट 13 फीट की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या वो सही है एज अ डीजे ओनर के लेकर भी और डीजे भाई पार्टी को लेकर? देखो, मैं क्लियर से एक बात बताता हूँ, सबका अपना अपनी एक सोच होती है। हाँ जी। ठीक है भाई, आप हो, हम सपोज करो, मैं आपको किससे करता हूँ, जैसे हमारी कमेटी हो गई, कांवड़ कमेटी हो गई, जी। मैं अपने साथ भाई 5 बंदे तो हो गए मैन,
ठीक है, जी बाकी मेरे साथ 50 से 60 बंदे और जुड़े हुए हैं। जी। तो जो हम 5 बंदे हैं, हम अपने जो साथ नीचे जाएंगे 50-60 बंदे हैं, हम उन्हें एक वो रूल बताएंगे कि आपको उस टाइम पे ऐसे वहां रहना है, ऐसे ये करना है, वो करना है। जी। तो वो भाई हम 5 जनों के ऊपर है, हम उनको कैसे हैंडल करते हैं हाँ कैसे बिल्कुल नहीं। सही बात। तो भाई वही डीजे जब एसोसिएशन बनी है, तो भाई डीजे वाले ने बनाई है, वो उनकी अपनी आपसी पर्सनल मैटर है। हम्म। अब भाई रवि भाई सवाल पूछ रहा है, तो भाई वो उन्हें जवाब दे सकते हैं, मेरा कोई लेन देन नहीं है उसमें। हाँ वो उनका मैटर, रवि भाई का पर्सनल मैटर है, और डीजे एसोसिएशन को लेकर साथ में है। और मैं बिल्कुल। इतना चाहता हूँ कि भाई कोई बीच में पड़े भी ना उन दोनों के जो है, ठीक है। अगर कहीं आप अगेंस्ट गए डीजे एसोसिएशन के, तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। अगर आप अगेंस्ट गए रवि भाई के, तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि भाई किसी के खिलाफ भी उल्टा सीधा कोई ना बोले। जो जिस तरीके से कर रहा है वो अपने हिसाब से सुलट लेंगे। कोई ज्यादा बीच में कुछ करने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि भाई माहौल जो इस समय ज्यादा ही ट्रेंड में कर रहा है। आपको पता है इस समय दो ही डीजे हैं जो मतलब साइड से आ रहे हैं, मतलब बाहर से। जो पहले आए थे 2024 में, डीजे सार्जन। और दूसरे हमारे जो आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, पावर म्यूजिक। तो पावर म्यूजिक का क्या माहौल बना दिया आपने, मुझे ये बताइए। भाई उत्तर प्रदेश में माहौल क्या, पावर ही पावर कर रखी है देखो आपने। अभी मेरे से किसी एक भाई ने एक चीज बोली थी। जी देखो ये बात थोड़ी है ना, मेरठ वाले डीजे वालों को भी है ना, अपने भाइयों को बुरी लगेगी, पर ये देखो सच्चा जो कड़वा सच होता है ना, वो सच ही होगा। जी। और उसका पहला सवाल जीता जागता बताता हूँ। आज बाहर वाले हम पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि बाहर के डीजो में ऐसा क्या रखा है जो मेरठ में के डीजो में नहीं है। आपने वो स्टार्टिंग में बोला था वो। ठीक है भाई, हम्म। मैंने बोला तो वाली चीज मैंने मान ली। हम्म। अब भाई बाहर के डीजे वाला आ रहा है, मेरठ वालों से कंपटीशन नहीं कर रहा, बिना कंपटीशन करे वो विजेता होके जा रहा है। अब उसके साथ विनर होने की कहानी बता देते हैं, मैं आपको क्या है कहानी। जी पहली कहानी भाई, उसे सपोर्ट करा था चिंटू भाई ने हमारे। जी चिंटू भाई उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहे, उन्होंने हर चीज करी चिंटू भाई ने उनके लिए। जी। उन्होंने एक बार भी, मुझे तो बुरा लगा भाई उस चीज को, देखो सही बात है, उन्होंने चिंटू भाई का कहीं से कहीं तक भी एक बार नाम नहीं लिया। हाँ, मुझे चिंटू भैया ने सपोर्ट करा था। चिंटू भैया ने बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने बढ़िया। बोला चिंटू भैया ने आपका डीजे बुक कराया, आपने बोला चिंटू भाई ने डीजे आपका बुक कराया, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। तब क्यों ना बोलना चाहिए था इस चीज को, चिंटू भैया बोल रहे हैं। ऐसे तो चिंटू भैया की जुबान गंदी होगी ना भाई, जैसे वो बोल रही है और वो बोल रहे हैं। हर चीज के दो पहलू दूसरी होते हैं बात बिल्कुल। भाई, सपोर्ट हो रहा है, सारी चीज हो रही है, हमने मान लिया, पब्लिक को लगता है इनको वो जाटव समाज से है भाई जी। साजन डीजे, तब भी वो जाटव समाज से भी नहीं है। वो चाटा समाज से नहीं है। ये बात सबको नहीं पता है। जी। ये जो हमारे भाई हैं उन्हें सबको ये लग रहा है कि वो जाटव समाज से, वो जाटव समाज से नहीं है भाई साजन तो भैया। ये चीज यहाँ इस इंटरव्यू के अंदर भी क्लियर हो चुकी है पूरी की पूरी, कि भाई जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बना रखी है कि वो जाटव समाज से हैं, वो जाटव समाज से नहीं है। और दूसरी मैं आपको बता दूं, मैं भी जाटव ही हूँ। कभी जाटव भाई लोग जितने भी हैं कि वो हर्ट हो जाएं इस चीज से, ऐसा बिल्कुल हर्ट मत करना। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक नॉर्मल मुद्दा है, एंटरटेनमेंट का मुद्दा है। तो इसमें कई चीजें क्लियर करनी जरूरी है। तो मुझको ये बताओ शिवम भाई, आपने ये पावर म्यूजिक की तरफ रुख कैसे मोड़ लिया एकदम बताता हूँ से? भाई उसकी। अब सपोज करो, अगर वो डीजे साजन डीजे अगर मेरे तक कंपटीशन होते हैं, तो भाई शायद कोई भी नंबर वन नहीं आता, जिस तरीके हम्म। से नंबर वन घोषित कर दिया गया। बाकी मेरी निगाह में तो कोई ऐसा नहीं आया भाई, मैं तो जब मानता हूँ जो सब साउंड से कंपटीशन होता है, एन साउंड खड़ा था जी। मेरठ में, देखा था कैसा माहौल बना रखा था। हम्म। वहां पे एक बार अमर साउंड ने ऐसा माहौल बनाया था कि पूरा रोड जाम कर दी थी दोनों तरफ से। जब स्टैंडिंग में लगा था हाँ, मतलब जी। 14 से 15 तो ड्रोन से वीडियो शूट हो रही थी, पुलिस वाले खड़े हुए खुद वीडियो शूट करके चेक कर रहे थे जी। या कोई दुर्घटना ना हो कोई। हम्म। तो उसे कहते हैं माहौल बनाना। बिल्कुल सही बात। हवाबाजी से माहौल नहीं बनता ऐसे। अब बात रही भैया बाहर के सेटअप की, हमारे मेरिट वाले सेटअप ने भाई उससे कंपटीशन नहीं करा, हमारा मन बिल्कुल टूटा हुआ है मेरिट वाले सेटअप से। तो इस मारे बाहर के सेटअप लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इसलिए कि भाई बाहर के कंपटीशन सेटअप नहीं हुआ, इसलिए आ रहा है बस। बस कंपटीशन नहीं कर पाए इसलिए बाहर का बस सेटअप भाई, आप प्रेफर भाई करेंगे। हमारे मेरिट के डीजे कंपटीशन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी कमजोर नहीं है, हम तो मेरिट के डीजे बुक करेंगे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि डीजे तो अपने भी बड़े खतरनाक खतरनाक है पूरे मेरठ सिटी अरे में। भाई धुआं उतार दे आदमी का, हमने देखा हुआ। वही तो, क्योंकि गिने कुछ नहीं आते, अच्छे खासे डीजे हैं। डीजे कसाना हो गया, न्यूमर साउंड हो गया, शगुन आधे डीजे से की टोर ज्यादा हो गया। पब्लिक तो है ना, कंपटीशन देख भी नहीं पाती, जो रातों को होते हैं वो यूट्यूब पे भी नहीं डल पाते। हाँ 24 घंटे तो हम ही रहते हैं ना डीजे के साथ, के साथ हमें पता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग अच्छी तरह जान सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आप खुद एक पार्टी हैं, डीजे के साथ भी रहते हैं। तो मुझको ये बताइए, जो फाइनल हमारा सवाल है, कि भाई पावर म्यूजिक ही क्यों? क्योंकि डीजे तो जैसे हमने सुना था कि भाई कई भाई मुंबई जा रहा है, हमने सुना कई भाई तमिलनाडु जा रहा है, हमने सुना कोई भाई जो है बंगाल की तरफ रुख मोड़ रहा है, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे डीजे सेटअप है। तो भाई बंगाली वो पावर ही क्यों? भाई देखो पावर क्यों क्या मतलब होता है, पावर में बेस दिख रही है मेरे को तो। जी। मुझे एक बेस जब उन्होंने लगाई थी ना, 18 बेस लगाई थी अभी उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। हम्म। उन्होंने जब 18 बेस का प्रेशर मारा ना, मुझे एक नंबर प्रेशर लगा उसका भाई। अच्छा, मतलब आपने अभी तक लाइव बजते हुए नहीं सुना है उसको जो लाइव है? तो भाई अभी हमने कोई सा भी नहीं ऐसा सुना, अपने मेरिट हाँ। के सेटअप सुने हुए हैं। जी जी। तो हमने जब ऐसा सुना भाई, मुझे तो एक नंबर सेटअप लगा, पब्लिक भगनी चालू हो गई। जी जी। तो ये बताइए, क्या 2025 में आ सकता है पावर म्यूजिक?
भाई 1,00,000% आएगा। 1,00,000% है दोस्तों। पावर म्यूजिक जो आपका मेन सवाल था कि भाई आएगा या नहीं आएगा, 1,00,000% है। तो मुझको ये बता दीजिए, जैसे कि अभी चल रहा है एसोसिएशन के लेकर मुद्दे चल रहे हैं कि भाई अभी इतनी ही बेस लगेंगी या फिर इतने फीट पर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उनका भी सम्मान रखना पड़ेगा। तो उस चीज को कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आप जो बुकिंग करेंगे वो तो बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पीछे की गली से सर निकाल लो। मेरे सुनने में आया इसका सवाल जवाब भी अभी कुछ दिन में मिलने वाला है, तो अच्छा उसको अच्छा। भी वेट करते हैं। जब भी मैं बुक करूंगा उससे पहले मैं इसीलिए बुक नहीं कर रहा कि पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि कितनी बेस लगेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कोई बंदा ऑब्जेक्शन उठा रहा है, मैं तो 40 बेस लगाऊंगा, जी। तो भाई मैं कैसे पीछे हो जाऊंगा, मैं कैसे 24-20 लगा दूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात। लगूंगा तो मैं भी 40 ही हूँ। तो मतलब कि इस समय जो भी डिसीजन आएगा उसी के ऊपर आप डिपेंड है, बिल्कुल भाई। कि भाई जो भी डिसीजन होगा मतलब कि वो चाहे पक्ष में हो या फिर कुछ अलग हो, क्योंकि इतना है कि डीजे एसोसिएशन भी कहीं ना यही नहीं चाहेगी कि डीजे वालों के पेट पर लात लगे या फिर पार्टी, क्योंकि एक बड़ा मेला है भाई सबका एशिया का व्यापार सबसे है, बड़ा। सबका व्यापार है, सबका व्यापार चलना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सबका व्यापार सबको। चलना चाहिए। अब ऐसा होता है, आपने सपोज करो डीजे बना लिया, तो आप ही उससे रोटी नहीं खाओगे, आप ही उससे कमाई नहीं करोगे, आपके साथ बहुत सारे नीचे भी तो बंदे जुड़े हुए होते हैं। ऑपरेटर होता है, बिल्कुल। जनरेटर वाला हो गया, तेल वाले भी होते हैं, सारे होते हैं चले गए तक। तो होता मुझको है। ये बताओ हम्म। शिवम भाई, मुझको ये बताइए जैसे कि आप पार्टी हो, जी ठीक है, भैया। पार्टी हो आप, तो एक पार्टी को क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं एज अ पार्टी होने के नाते, कि जब आप कोई बड़ा ट्रॉले का डीजे सेटअप बुक करते हैं, सपोज आपने हमारा डीजे बुक किया, मुझे फॉर एन एग्जांपल, ठीक, आपने हमारा डीजे बुक किया, तो आप स्टार्टिंग टू एंड तक क्या देखेंगे उसके अंदर, कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके एंड हुआ। दिक्कत का विषय किस तरीके से पूछना चाह रहे हैं, मतलब दिक्कत का विषय ये है कि हरिद्वार भाई कांवड़ यात्रा से लेके मेरठ तक, या उससे पहले जो आना सारी चीज तैयारी जाना करनी होती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि भाई आपको जैसे कि कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, फिर कोई भी एक्सवाइजेड भाई रोड से स्टार्ट होने वाला है। बताता हूँ, जैसे हरिद्वार से हम मेरठ के लिए डीजे लेके चलते हैं, जी। उसमें दिक्कत का विषय क्या होता है, जैसे चल रहे हैं, हम्म चल चलते भैया कावड़ को ध्यान रखना पहले तो, हम्म, लड़कों के साथ कि कहाँ है लड़के कहाँ नहीं, पहले सबसे मेन पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है कावड़ पे। जी फिर दूसरा पॉइंट जो हमारा जाता है डीजे साइड पे। जी। डीजे पे क्या होता है भाई, डीजे का ध्यान रखना पड़ता है, कोई किसी से लड़ाई ना हो जाए, विवाद ना हो किसी बात को लेकर, किसी के लग ना जाए। दोनों साइडों में देखते हुए चलना पड़ता है कि माल ना घिस जाए, जैसे हम्म, चलते हैं ना जब लगने लगता है नीचे रगड़ आ जाती है उसमें। जी जी। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर लड़के बैठे हुए होते हैं हर चीज को हैंडल करने के लिए, हाँ बिल्कुल। तिरपाल नीचे गिरने के लिए ऊपर, क्योंकि दो बंदे अधिकतर बैठे यूं रहते हैं कि एकदम बारिश आ गई तो नीचे गिरने पड़ जाता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा दिक्कत का विषय 2023 में हुआ था ये। अच्छा। बारिश आ रही थी, बंद हो रही थी, बंद ही नहीं होकर दे रही थी भैया, तिरपाल घेर के सेटअप बजाते हुए ले गए। पर मैं चिंटू भाई की भी भाई दाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी पूरा सेटअप बजा कर ले गए। और सबसे कड़ा माहौल भाई एक बना था। हम्म, आप प्लीज मेरे कहने से ना उस वीडियो को इसमें जरूर लगाना। बिल्कुल बताइएगा। जब कसाना डीजे पेट्रोल पंप पे था, उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, और हमारा सेटअप वहां आया था ना, पब्लिक वहां क्राउड इतना गाढ़ा हो गया था, अमर अमर भाई जब चिल्ला रहे थे ना, माहौल था भाई। अच्छा मैंने एक चीज और देखी शिवम भाई, अगर मेले में बहुत सारी तगड़े तगड़े सेटअप आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सभी का अपना अपना रोल है। डीजे सेटअप तो सारे बढ़िया ठीक है। है सभी बढ़िया, मैं इधर पर मैंने इतना जोर देखा कि जहां अमर और कसाना लग जाए वो माहौल अलग ही बन जाता है। रहता है भाई। जो इनकी फ्रेंडली डीजे डीजे कंपटीशन फ्रेंडली राइवल भी चल रही है ना, उसे देखो, देखने का अलग ही मजा आता है दो बहुत। शेर जब चलते हैं ना, घर्राट से देते आते हैं ना, जब अलग ही खूंखार वाली वो अरे अलग माहौल विकट। बनता है। तो जैसे कि अभी हमको सुनने में आ रहा है कि भाई अमर डीजे 2025 के लिए पहले से बुक अमर हो चुका है। साउंड को जब मैं खुद लेके गया था ना, मैंने जी। उसकी फैन फॉलोइंग जब भी नहीं देखी थी। हम्म, और तुम्हें सही बात बताऊं, अच्छा मैंने अच्छा। कब देखी फैन फॉलोइंग, 2024 में। 2024 में हाँ क्योंकि मैं 2024 में बताता वो। हूँ, हमारा सेटअप आगे चल रहा था, हमारा सेटअप पीछे था भाई। तो मैं आगे आगे था भाई, हम्म, और पब्लिक भाई मुजफ्फरनगर की हो, रुड़की की हो, कहीं की भी हो, अमर आ रहा, अमर आ रहा, अमर आ रहा, मतलब पूरा भाई वेट था। वेट में भाई, कम से कम बता रहा हूँ 200-200 500-500 बंदों की भीड़ एक साथ भग रही है अमर साउंड की तरफ को। बताओ। वो दोस्तों क्राउड देख देख लो, के ना इसको मेरा कहते हैं एक क्रेज। अलग माहौल बना हुआ था उस चीज को देख कर। अच्छा मैं अच्छा। खुद मान गया भाई, फैन फॉलोइंग है अमर सेटअप से ज्यादा किसी की नहीं है अभी तक। तो अब प्रेफर क्यों नहीं करते आप, आपकी बार अमर साउंड लेकर आइए ना। पर इस कहीं ना कहीं पर हमको सुनने में ये भी आया कि उनका डीजे पहले से ही बुक हो चुका है। हाँ भाई, ये तो पता चल हाँ चुका है, ये मेरे सामने ही बोला था चिंटू भैया ने उस दिन हम मंडप हाँ। में ही थे। जी जी जी। तो भैया उनका सेटअप फिलहाल बुक हो गया है, बाकी देखते हैं 2026 में बब्बा ने चाहिए तो वही दिखा हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और मैंने एक चीज और नोटिस की अमर साउंड में, वो हर बार कुछ ना कुछ नए से नई चीजें लेकर आने भाई की कोशिश मुझे तो करता है। देखो फेवरेट साउंड है, मेरे से तो जितनी तारीफ करवाओगे उतनी कम है। क्योंकि देखो 2023 में हमने सुना मुंबई एक्सपो आया था उनका, 2024 में इटली एक्सपो लेकर आए हैं वो, बिल्कुल और भाई। 2025 में ऐसा क्या लेकर आएंगे उसका सभी को वेट है। वो तो भाई वक्त बताएगा हाँ, क्या और मजा है। तब भी आएगा कि भाई जब सभी के सभी जितने भी डीजे वाले हैं, जितने शेर हैं, सभी के एक तरफा एक निकलेंगे, एक मजा उनका आएगा। बात करने का जो तरीका होता है ना, वो बड़ा कड़ा हाँ, जो होता माइकिंग पे है। जो चलता है। माइकिंग पे नहीं, वैसे भी भाई अच्छा जो वैसे, कोई बोलते हैं ना, बहुत कड़ा। कौन चिंटू भैया हमारे। और चिंटू भाई चलिए किसी को कोई बोलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो शिवम भाई, हमने ये भी सुना था कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से हमने आपके ही मुंह से सुना था, शायद वो मनोहर भैया के चैनल पर था, या फिर किस चैनल पर आपका इंटरव्यू आया था, हमने सुना था कि आप कहीं ना कहीं जो है, बंगाल तो है ही है, आपने कहीं और की तरफ भी मुंह मोड़ा था, जैसे कि आप मुंबई की तरफ भी, मैंने सुना था मुंबई के डीजे भाई की तरफ भी आपने चेक किया मैंने था। 4 से 5 डीजे सिलेक्ट करे थे। हम्म। अब इसमें एक पंकज था, पावर म्यूजिक था, हम्म। और तुम्हारा ओमकार 72 था, जी। और विनायक साउंड था। विनायक एक, साउंड अपना गुजरात। हाँ, एक जी। सेटअप और था। तो हमारी बात हुई थी, बात होने के बाद हमारा कुछ मेल नहीं खाया था, तो वो कैंसिल हो गया। हाँ, टर्म्स कंडीशन होती हैं जो नहीं हो और उसके पाती है। बाद भाई फिर मैंने जो मतलब वीडियो देखनी चालू करी बहुत सारी, तो मुझे भाई पावर म्यूजिक कैसा लगा, मुझे पावर म्यूजिक एक नंबर सेटअप लगा। मैंने जब ये मनोहर भाई की वीडियो में बोल दिया था हम्म। कि लाना है तो इसे लाना, उन्हें नहीं लाना। अच्छा अच्छा। तो जो फाइनल सवाल है दोस्तों, आप सभी लोग पूछते ही रहते हैं, उसको लाइव में हो या फिर हर किसी वीडियो में हो, चाहे वो पावर म्यूजिक की वीडियो है भी नहीं, पर उसके अंदर भी आपके कमेंट आ जाते हैं कि भैया पावर कब बुक हो रहा है फाइनली। तो जनाब, हमको इस सवाल का जवाब दीजिए, कब बुक हो रहा इस है? सवाल का जवाब तो दे देंगे, पर है ना, इस सवाल का जवाब लेने के बाद कोई फिर दोबारा ऐसे कमेंट नहीं आने नहीं, चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर कमेंट आएगा भी तो हम आप तक वो चीज नहीं पहुंचाएंगे कि देखिए आप परेशान हो सके उस चीज भाई को देखो, लेकर। ऐसा होता है हर एक चीज का एक मोल, एक टाइम, एक वक्त होता है जी। जो सही टाइम पे सही जगह जाके बुक की जाए। बिल्कुल सही बात। तो मेरा जो था पहले कि मैं चाह रहा था कि नवंबर या दिसंबर में बुक करूं। जी। अब उसे मैंने उस टाइम पे क्यों रोक दिया? अब आपने देखा, एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा मुद्दा तुरंत उठता हाँ, है। अरे हमको लग रहा है सर, हमारी जो ये इंटरव्यू वीडियो है, इसको भी कई लोग अब एक मुद्दे के रूप में ले लेंगे, अब बट कईयों को ये नहीं पता ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू है। मैं आपसे लोगों से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इसको भी कंट्रोवर्सी के रूप में ले लिया, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं सामने बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल लोग है, पर्सनल इंटरव्यू है, पार्टी से इंटरव्यू चल रहा है, ना कि किसी थर्ड पर्सन से। सीधी सी बात है। अब आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को जो आप बोल रहे थे। तो भैया हर चीज का एक माहौल होता है ना, जैसे डीजे बुक करने का, हर चीज का। तो भाई अब एक और नया मुद्दा उठ के आ गया। हम्म। अब इन मुद्दों से जब निमट जाएगी हमारी डीजे एसोसिएशन, सवाल जवाब दे दे, सबको बोल दे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। पर यह है भाई, देखो सेटअप तो आना है। अब मैं चाहे आज बुक करूं, हम्म। चाहे मैं 3 महीने बाद करूं, उस बात से आप लोगों को कुछ रिलैक्स हो जाओ। पर यह है डीजे आएगा तो आएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब पूरा कुछ सिंपल रूप में आपको बता देना चाहता हूँ, इनका ये कहना है कि देखो, पावर म्यूजिक 100 नहीं 1 लाख% आएगा, राइट भैया? बिल्कुल। बस इतना है कि जो भी आप डिपेंड करता है वो डीजे एसोसिएशन के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भी वो उनके फैसला किस हिसाब से रहता है, क्योंकि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलेगा। क्योंकि अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे वो भी चीज सही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पहलू है, ठीक है, हर किसी रोड शो के, हर किसी यात्रा के, भाई और सभी डीजे के लेकर ये सभी पहलू से जुड़े हुए हैं सभी। उसमें भी हमारे सारे भाई हैं। सभी भाई हैं उसमें, कोई हेमंत अलग नहीं, लोग भैया नहीं है, है वो। दीपू भाई है, और भी जितने भी है सारे भाई हैं। हम्म। तो हम देखो आपस में एक दूसरे से अगर लड़ते मरते रहेंगे, इन चीजों को लेकर मुद्दा बनाए रखेंगे, तो ये सब चीजें ना हमारी तो निगाह में नीचे जाने वाली है। जी जी। तो मैंने सुना कि जो अपने मेरा डीजे एसोसिएशन है उसको लीड भी हेमंत भैया ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सही काम कर रहे हैं वो बिना किसी भाई चीज को देखो, लेकर। अभी तक तो हमें पता नहीं था डीजे एसोसिएशन क्या थी, बस जिस दिन से हेमंत भैया आए हैं उस दिन से हम्म। हमें पता चला हाँ डीजे एसोसिएशन की कुछ चीज और होती है। उनका मैंने वो भी सुना है कि उनका महालक्ष्मी साउंड है, और वो वो तो आपने भाई सुना होगा कि तगड़ा महालक्ष्मी बजता है सेटअप बहुत सुना ही। है, 2 बार सुन ली, 2 दिन हाँ। तभी मैंने सुन लिया और पहले। 2016 में, एक 2018 में वो 2 ट्रॉले लेकर आए थे, हाँ। वो भी देखे भाई मैंने। बहुत जिगरा चाहिए इस चीज के लिए भी, 2 ट्रॉले लेकर आने में। भाई मैं आपको हर वीडियो दिखा दूं, मेरे पे सारी वीडियो है, मैंने बहुत सारी सेव करके है ना, मेरी हार्ड डिस्क भरी रखी है। जी 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 जी। मैं आपको वो दिखाऊंगा कितनी वीडियो है हम पे। तो शिवम भैया, एक सवाल और है जो मेरे मन के अंदर आ रहा है, जी क्योंकि अभी मैंने एक यूट्यूबर भाई का एक ब्लॉग देखा था, जी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सार्जन डीजे, देखो कावड़ यात्रा का तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं हमसे उड़ते हुए सुनने में आ रही है कि नहीं आ रहा है कावड़ यात्रा के अंदर, ठीक है ना, वो उनका मैटर है, और यहाँ की जो पार्टी बुक करेगी उनका मैटर है। बट हमारे सुनने में ये आ रहा है कि वो डीजे सार्जन मुरादाबाद कावड़ यात्रा में आ रहा है। तो अगर आप जो चाह रहे थे कि कंपटीशन दोनों का हो, तो क्या हम मुरादाबाद कावड़ यात्रा की तरफ देख सकते हैं उसको, मतलब आप रुख मोड़ सकते हैं पावर म्यूजिक को उस तरफ? देखो, ऐसी अभी मेरी कोई इच्छा तो अभी नहीं है। हम्म। अगर पब्लिक की इच्छा रही, जी। हर वीडियो पर कमेंट इस तरीके से आए कि हाँ मुरादाबाद भी कंपटीशन होना चाहिए, पावर अगर सार्जन वहां आता है तो जी फिर पावर भी वहां आना चाहिए, तो तुम्हारा भाई वहां की पार्टी से ही बात करेगा। जी जी। डीजे वहां बुक करवा के वहां पे भी कंपटीशन करवाने की पूरे इच्छुक करवाएंगे। मतलब कि माहौल चाहे कावड़ यात्रा में हो या फिर अपना मुरादाबाद यात्रा हो, माहौल पूरा बनना मुझे भाई चाहिए। हमें मुझे कुछ नहीं लेना, और किसी भी इससे कोई मेरा विवाद नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कंपटीशन हो, कंपटीशन ही करवाना। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कई लोगों को जो है शिवम भाई को लेकर गलत फहमियां है कि भाई ये डीजे सार्जन का जो इनका क्लैश चल रहा है इनके साथ में जो है, ऐसा आप लोगों को जो है लगता है, बट ये सारी चीजें गलत है। ये मैं हम जानना चाहेंगे डायरेक्ट शिवम भाई के मुंह से, तो आप खुद बताइए, चीज को क्लियर कीजिए, क्योंकि कई लोग कमेंट में डालते हैं कि शिवम वर्मा उनको ऐसे खिलाफ चल मेरी रहे हैं, खिलाफ चल रहे हैं, आप मेरी बताइए। मेरी उनकी लड़ाई क्या है भाई?
आपकी मेरा हमें डीजे का कुछ समझ काम नहीं है, आ रहा। मेरा डीजे का काम है भाई। बिल्कुल सही जो बात। मेरा डीजे का काम होगा, मुझे उनसे डीजे से डीजे में बनना है। अरे कॉम्पिटिशन की बात है, मैं चाहता हूँ आपस में एक बार इन दोनों भाई को कॉम्पिटिशन हो, दोनों जी। साइड हुआ। तो साजन भैया ने सीधे सीधे बोल दिया भाई मैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा में 2025 में नहीं आता हूँ। हम्म। अब एक भाई ने मुझे एक पॉइंट और दे दिया प्लस, हम्म। वो पॉइंट मेरी निगाह में भी था। अच्छा तुमने अच्छा। जवाब पूछ लिया तो दे ही देते हैं जी बिल्कुल। कि मुरादाबाद आ रहा है। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा ना, आ रहा हाँ। है भाई अच्छी बात है, आने दो। जब भाई आएगा तो सबसे कंपटीशन तो करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही कंपटीशन बात है। करेंगे। नहीं, अब हमारा जो जरूरी सवाल थोड़ी है, ना पावर म्यूजिक से ही होगा, पावर म्यूजिक से होगा, तुम चाह रहे तो पावर से करवा लेंगे भाई। अरे जब आएगा तो हर किसी से होगा, क्योंकि एक डीजे थोड़ी ना जाएगा कांवड़े एक उस एक यात्रा में। कमेटी कांवड़ वहां की बना देंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, वहां पे आप भी चाहो किसी तब ना तो। किसी भाई से कांटेक्ट करके हम भी जुड़ेंगे। अरे आपके तो तगड़े कंटेंट है सर। आप तो फोन फोन पे बना दोगे हर अरे जगह, कोई भैया दिक्कत हमारे वाली बात नहीं। पास जो हमारे शिव नारायण महतो जी हैं, उनके साथ आपका नाम जोड़ रहे हैं कंट्रोवर्सी को लेकर, मेरे ख्याल से जो भाई आपका पहले हुआ था वो वहीं पे क्लियर हो चुका था। सब खत्म हो गया ना। हाँ। तो मैं उनसे कुछ भैया से कहना चाहता हूँ और ना हम्म। मैं किसी से कुछ सुनना चाहता हूँ। मैंने तो अपना मैटर खत्म कर दिया। आज आप भी कोई भी बात हुई, मैंने हम्म। सिर्फ एक चीज बताई हम्म। कि भाई वो जाटव बिरादरी से नहीं थे हम्म। और ऐसे ऐसे कंपटीशन हुआ भाई, एक से जीते हैं। बाकी तो मैंने किसी को गलत नहीं बोला ना, मैंने कभी ये भी नहीं कहा ना सार्जन डीजे बेकार डीजे है। बिल्कुल सही बात। मैंने कभी ये भी नहीं बोला होगा कि वो मेरे निगाह में बजा नहीं है, मैंने तो सुना है ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने तो कुछ भी गलत वो नहीं बोला ना अपने मुंह से। हम्म। मैंने तो हमेशा यही चाहा है बस कंपटीशन हो जाए, पीछे जो हुआ हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं हो रहा पीछे से। बिल्कुल। मैं तो आगे की चाहता हूँ, आगे कभी कंपटीशन होना चाहिए तो हो जाए, नहीं हो रहा तो भाई बाकी बाबा की इच्छा। हाँ, बाबा बाबा की इच्छा है वो तो। कभी ना कभी तो देखो आपस में फेस टू फेस मिल रही है, तो हम्म। हमें भाई बात करके करना क्या है। सही बात है। वाद विवाद में कुछ नहीं रखा और दोस्तों। इसी मारे मैंने अपने YouTube चैनल पे भी कम आना कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं आता है ना भाई, माहौल खराब होता है, सिर में दर्द होता है, बहुत टेंशन झेलनी हमारी बस की नहीं है। सारी बात यही है, अगर आप एक अच्छी वीडियो बनाने भी आएंगे, लोग उसको जो है अलग मुद्दे से देख लेंगे। मैंने तो भाई हाथ जोड़ लिए यूट्यूब हम्म। चैनल से ही। मैं कल भी लाइव आ रहे थे हम सारे ही, तो हम्म। तुमने देखा होगा मैं मौज मस्ती के मूड से रहता हूँ 24 घंटे, मौज मस्ती में करता हूँ भाई। अजी मौज मस्ती करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। देखो हर किसी का अपना अपना माहौल है, माहौल जब मर्जी कोई भी बना सकता है, ठीक है। इसमें किसी दूसरा को टांग नहीं अड़ाना चाहिए और ना ही कोई अड़ा सकता है, ठीक है। जब तक हम खुद ना दूसरे को परमिशन दे अपने हिस्से के अंदर टांग अड़ाने के लिए। कंट्रोवर्सी वाली बात है भाई, देखो कंट्रोवर्सी के तो बहुत सारे मुद्दे थे, हम्म। करने को मैं भी उठा दूंगा। अभी प्रिंस भाई की ने वीडियो डाली थी, उस प्रिंस भाई की वीडियो पे बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें एक दो बात मेरी निगाह में भाई गलत है, अच्छा उठाने को अच्छा। मैं उठा सकता था पर मैं तो नहीं चाह रहा ना उठाना। हाँ। उस भाई ने गलत बोला, पर मैं उस भाई से भी कहना चाहूंगा, मैंने भाई वीडियो कर रहे हो तो अब ढंग में करो, मत करो। चलो कहीं ना क्योंकि कहीं देखो बात वो उन्होंने तो पहुंच एक चीज बोली जाएगी। थी, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला ना कि भैया हम सब इन सब चीज कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। जी। भाई आप सब लोग पढ़ चुके हो पहले, हाँ। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो जब तो मानते हैं आप पढ़ चुके हो भाई। जी बिल्कुल सही बात। अगर ये चीज आप पहले सोच रहे तो शायद ये माहौल आज तक नहीं बनता फिर। हम्म। अगर जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी, जब रवि आपके खिलाफ वीडियो बना था आप शांत बैठ जाते, नहीं होता तो कुछ भी कोई माहौल गर्म, किसी ना किसी को देखो सेक्रीफाइस शांत तो तो करना बैठना पड़ेगा ही। पड़ेगा। किसी के ना अब किसी को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ही। बिल्कुल तभी भाई। मामला तय रहेगा। अगर इधर से वो भी चल रहा है, इधर से वो भी चल रहा है, तो कहीं ना ऐसे ही होगा फिर तो। ठीक है ना, तो ऐसे करने भाई के लिए बहुत वो चाहिए। हम इसी मारे तो हम भी शांत बैठ गए। मैंने कहा भाई कोई हमें कहेगा, हम किसी को कहेंगे माहौल खराब होएगा उसको, हम तो घर बैठे भी अपने सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर वाले 2 रोटी शाम को देता है, 2 सुबह को देता है, हम तो उसे खा के चुपचाप लेट जाते थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के जितने भी कंफ्यूजन है वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आपको अपडेट पूरा दे दिया गया है, और जो अपडेट आते रहेंगे वो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, प्रधान जी व्लॉग चैनल को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, और इस इंटरव्यू को मैं यही विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव हाँ, दोस्तों। महादेव से कह भैया दो। को नमस्कार दोस्तों।